गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने संक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। वो संक्रियाएं कहाँ काम में लेनी है ये हम आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि ए कोई मैट्रिक्स है तथा बी कोई मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स भी 2 गुना 3 क्रम की और बी मैट्रिक्स भी 2 गुना 3 क्रम की। इन दोनों मैट्रिक्सों का योग और इनका माइनस निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। तो जब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो इनके संगत अवयव एलिमेंट्स जुड़ेंगे आपस में। -3 2 1 1 -4 7 3 5 -2 -1 4 और -2। देखो ये भी 2 गुना 3 क्रम की, ये भी 2 गुना 3 क्रम की, तो इसके संगत अवयव जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा -3 और +3 -3 + 3 2 + 5 1 - 2 1 - 1 -4 + 4 7 प्लस और -2 -3 और +3 0 5 और 2 7 1 - 2 -1 1 - 1 0, ये भी 0 और ये आ गया 5। ये जो हमारा 2 गुना 3 क्रम का मैट्रिक्स बन गया। ये हमने क्या किया है a + b किया है। अब हम करेंगे a - b। तो इसी में हम क्या करते हैं a - b कर लेते हैं। तो जहां साइन ये प्लस दे रखा है वहां क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो क्या होगा a - b, ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स, तो इनके संगत अवयव जो है वो आपस में घटेंगे। तो ये -3 माइनस अपन कर रहे हैं, फिर 3 फिर 2 -5 ये 1 और अपन माइनस करेंगे। देखो -2 ऑलरेडी है इसलिए माइनस पहले से और -2 ये माइनस क्या हो जाएगा +2। ये 1 माइनस और ये -1 है तो माइनस +1 -4 फिर -4 7 और माइनस क्या हो जाएगा +2। तो ये आ गया -3 और -3 -6 2 - 5 -3 और 2 और 1 3 1 और 1 2 -4 और -4 -8 7 और 2 9। ये भी क्या आ गया 2 गुना 3 क्रम का मैट्रिक्स आ गया। 2 मैट्रिक्स थे उनका दोनों का योग और इन दोनों का माइनस हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है a + b बराबर दे रखा है 2 गुना 2 क्रम की एक मैट्रिक्स तथा a - b बराबर भी दे रखी है 2 गुना 2 क्रम की एक मैट्रिक्स। हमें क्या करना है a तथा b का मान निकालना है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं, यानी समीकरण यही लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो देखो a और a ये तो हो गया 2a, ये b प्लस में और ये b माइनस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। इनको जोड़ेंगे ये भी 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स और ये भी 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स, इसलिए इनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो -3 7 और ये हो जाएगा +3 0 - 2 ये हो जाएगा 2 + 0 ये है -5 और प्लस में कितना 3 2a बराबर है इसलिए a बराबर करेंगे तो 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 -7 + 3 -4 हो गया। ये माइनस का 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये माइनस का कितना 2 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसके प्रत्येक अवयव को 2 से डिवाइड करना है। प्रत्येक अवयव को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें -4/2 तो क्या आएगा 2 × 4 इसलिए -2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा -1, ये आएगा 1 और ये आएगा -1। ये a की वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम या तो a की वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख के मान
बी का निकाल सकते हैं, या समीकरण एक और दो में से दो को घटा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में a बराबर -2 1 -1 और -1 रखने पर समीकरण एक में रखेंगे, a की वैल्यू आएगी -2 1 -1 और -1 प्लस b की वैल्यू दे रखी, इसमें b दे रखा है -7 0 2 -5। तब b बराबर क्या होगा, -7 2 0 -5, और ये जो है ये इधर से इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2 -1 1 -1। इसलिए b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, b बराबर -7 और -2 है, इसलिए क्या हो जाएगा +2 0 माइनस और -1 है तो माइनस माइनस प्लस 2 -1 -5 माइनस और ये -1 है इसलिए +1। तब ये क्या हो गया -7 तो -5 1 1 और -4, ये b की वैल्यू आ गई और ये आ गई थी हमारी a की वैल्यू, इसलिए a। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें a बराबर दे रखा है एक मैट्रिक्स तथा b बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, जहां a + 2b + c बराबर दे रखा है 0 मैट्रिक्स। तो c की वैल्यू ज्ञात करनी है, c की वैल्यू ज्ञात करनी है। a की वैल्यू लिखेंगे, कितनी है 1 2 3 3 1 -1 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 2 1 -1 1 2 0 प्लस c बराबर में 0 मैट्रिक्स, ये तो 1 2 3 ही रहेगा 3 1 -1। इसमें क्या है 2 जो है इसके प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 2 4 -2 और 0 प्लस c बराबर 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 1 + 4 3 + 2 2 + 2 1 + 4 3 - 2 -1 + 0 प्लस c = 0। तो c = ये मैट्रिक्स पूरा पूरा इधर जाएगा तो ये हो गया नेगेटिव 5 4 1 5 5 -1। अब क्या होगा c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो माइनस है इसके प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए -5 -4 और -1 -5 और +1, ये c की वैल्यू आ गई। चौथा क्वेश्चन जो है वो करेंगे जिसमें a बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और b कोई मैट्रिक्स दे रखी है। क्या निकालना है 3a² - 2b। तो सबसे पहले क्या करेंगे a² करेंगे, इसलिए a² बराबर क्या आएगा, a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से ही गुणा करेंगे 2 3 -1 2 3 -1 और 2। देखो 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स को 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स से गुणा करना है, पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए जो कि बराबर है, इसलिए नया जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 2 गुणा 2 क्रम का आएगा, इसलिए a² क्या आना चाहिए 2 गुणा 2 क्रम का। अब इसका अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे,
तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो 2 को किससे गुणा करेंगे, पहले 2 से, तो 2 गुणा 2 प्लस -1 को करेंगे 3 से। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 को करेंगे -1 से और प्लस -1 को करेंगे 2 से। फिर पहली दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, 3 को 2 से प्लस 2 को 3 से। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, -1 को 3 से और 2 को 2 से। ये आ गया 4 - 3 -2 -2 6 + 6 -3 + 4 क्या आ गया 1 - 4 12 और 1, ये आ गया a²। अब अपन करेंगे 3a² - 2b। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a² को 3 से मल्टीप्लाई तथा b को करना पड़ेगा, सॉरी a² को 3 से मल्टीप्लाई तथा b को 2 से मल्टीप्लाई। a की स्क्वायर की वैल्यू ये थी 1 12 -4 और 1, b की वैल्यू है 0 4 -1 और 7। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 12 36 और 3 -0 8 -2 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 - 0 -12 -8 36 माइनस और -2 3 माइनस क्या आ गया 3 - 0 3, ये कितना आ गया -20, ये कितना आएगा 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 38 और 3 में से माइनस का 14 जाएगा तो -5 बचेगा। ये हमारा आंसर है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, उसमें a बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तथा b बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और हमें पूछा गया है कि AB ≠ BA। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b का a से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, ये आप स्वयं करके देखो। x बराबर cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, fa.fb बराबर fa + b। fx बराबर ये दे रखा है, इसलिए fa बराबर क्या होगा cos a - sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। इसी प्रकार fb बराबर cos b - sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। अब हमें दिए हुए क्वेश्चन के लेते हैं LHS। LHS दे रखा है fa.fb, fa और fb का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए fa की वैल्यू लिखेंगे, क्या है fa की वैल्यू cos a - sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। fb की वैल्यू है cos b - sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, cos a को cos b से करेंगे तो cos a cos b, साइन आता है प्लस का, माइनस साइन a को साइन b से करेंगे तो प्लस और माइनस क्या आएगा माइनस साइन a साइन b। पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, cos a को माइनस साइन b से करेंगे माइनस cos a
साइन बी प्लस माइनस साइन ए को कोस बी से करेंगे तो माइनस साइन ए कोस बी। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 को कोस ए से करेंगे 0, 0 को माइनस साइन ए से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे तो 0। फिर फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो साइन ए को करेंगे कोस बी से तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए को साइन बी से करेंगे तो कोस ए साइन बी। ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 0 को साइन ए से करेंगे तो 0, कोस ए को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे तो 0। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 को कोस बी से करेंगे 0, 0 को साइन बी से करेंगे फिर 0 और 1 को 0 से करेंगे तो 0। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1। अब क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। आगे वाले में दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। और 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी हो गया साइन ए प्लस बी। ये हो गया कोस ए प्लस बी, ये 0 फिर 0 0 1। अब देखो सिमिलरिटी से समानता के आधार पर एफ एक्स है तो सब में फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ ए है तो सब में ए है, एफ बी है तो सब के अंदर क्या है बी। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी पर ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस बी। और ये हमें आर एच एस प्रूव करना था। साथ वाले क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, मैट्रिक्स ए तथा मैट्रिक्स बी। ठीक है, हमें सीधे क्या करना है कि ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज होता है क्या है पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से जो नया मैट्रिक्स बनता है वो ट्रांसपोज होता है। जैसे ए दे रखा है हमें तो इसकी पहली पंक्ति को क्या कर देंगे पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। तथा बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी की पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, बी की दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, बी की तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। अब हम पहले निकाल लेते हैं ए बी। ए बी हो गया मैट्रिक्स ए गुणा बी। ए की वैल्यू लिखेंगे 4 2 -5, बी की वैल्यू है 1 0 3 और मैट्रिक्स बी है 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, ये कोई मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स ए जो है वो 2 गुणा 3 ऑर्डर का है और मैट्रिक्स बी जो है वो 3 गुणा 3 ऑर्डर का है। तो ए की स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी वो 2 गुणा 3 क्रम का बनेगा, यानी 2 गुणा 3 ऑर्डर का बनेगा। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ए बी का, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 को -1 से करेंगे तो -2, -5 को 1 से करेंगे तो -5, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -28, प्लस का 4 और प्लस का 0। अब फर्स्ट पंक्ति को किससे करेंगे, थर्ड को से स्तंभ से, तो क्या आएगा 0 प्लस माइनस कितना 10। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे
1 को 6 प्लस 0 प्लस 3, दूसरी पंक्ति को इससे करेंगे -7 प्लस 0 और प्लस में 0, क्योंकि 1 को -7 से -7, 0 को 2 से किया 0 और 3 को 0 से किया तो 0। अब इसको इससे करेंगे तो ये इसकी वजह से 0, 0 ने 5 को क्या कर दिया 0 और 3 2 जा 6, क्या आ गया 24 में से 7 गया, कितना बच गया 17, ये क्या आ गया -24, ये आ गया 0, ये आ गया 9, ये -7 और ये क्या आ गया 6। अब जो इसका राइट हैंड साइड है वो क्या दे रखा है, B का ट्रांसपोज, सॉरी ये AB हो गया। अब हम लेंगे LHS। LHS क्या है, AB का ट्रांसपोज, AB हमने ये निकाल लिया, AB है, इसका ट्रांसपोज करेंगे -24 0 9 -7 और 6, ये आ गया LHS AB। RHS के लिए क्या करेंगे, RHS B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज, क्या लिखेंगे पहले B, फिर क्या लिखेंगे A का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, A का ट्रांसपोज 4 2 -5 1 0 3 1 0, इसमें भी वही करना, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे 24 -2 -5, पहली पंक्ति को से करेंगे 6 0 प्लस, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से +4 प्लस 0, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से -7 प्लस 0 प्लस 0, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 0 प्लस 10 और -10, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से क्या है 0 प्लस 0 प्लस 6, तो ये क्या बन गया 6 9 24 -7 0 6। देखो अब यहाँ क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बराबर RHS।